जिन लोगों की केंद्र में और राज्य में सरकार है वो एक तरफ संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सत्ता और प्रशासन ने मिलकर जिस तरीके से लोगों को जान से मारने का काम किया है, और दोबारा जब सर्वे हुआ तो प्रशासन अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर गए जिन्होंने वहां तरह तरह के नारेबाजी करी। पत्थरबाजी नहीं हुई, पत्थरबाजी का बहाना लेकर अब अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। गोली चलानी जरूरी नहीं थी, और भी तरीके हैं भीड़ को रोकने के लिए, और भी तरीके से हमारे देश में बड़ी बड़ी भीड़ प्रशासन ने रोकी है। देखिए, संविधान हमारे देश, अगर हमारा देश शरीर है तो संविधान उसकी जान है, और इस जान के माध्यम से ही हमें जीने का अधिकार है। हर तरीके से सम्मान के साथ सर उठा के जीने का अपने देश में अधिकार है। तो बहुत बड़ा दिन है, पावन दिन है हम सब के लिए, और हम बहुत खुश हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं देश की, और उसकी खुशी मनाने का आज दिन है। तो बहुत अच्छा पावन दिन है। देखिए, इसीलिए हमारी पार्टी ने बॉयकॉट किया सेलिब्रेशंस को, क्योंकि हमारे प्रदेश में ऐसी घटना हुई है जो संविधान के ऊपर ही एक काला कलंक लगाती है। क्योंकि जिन लोगों की केंद्र में और राज्य में सरकार है वो एक तरफ संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आज के पावन दिन पर हमें उचित नहीं लगा कि हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होते नजर आए, और बहुत अफसोसजनक घटना है। दिल बहुत दुखी है इस घटना से कि किस तरीके से सत्ता और प्रशासन ने मिलकर जिस तरीके से लोगों को जान से मारने का काम किया है। तो आज संविधान दिवस के दिन इन बातों पर चर्चा करते हुए मन बहुत दुखी है। देखिए, असामाजिक तत्व जो कोर्ट का आदेश था उसके बाद एक सर्वे हो चुका था, बहुत ही प्यार से वो निपट चुका था मामला। लेकिन दोबारा क्योंकि प्रशासन ने सर्वे की वो करी, और दोबारा जब सर्वे हुआ तो प्रशासन अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर गए जिन्होंने वहां तरह तरह के नारेबाजी करी। प्रशासन को खुद समझना चाहिए था कि इतना गंभीर विषय, जहां दो धर्मों के धार्मिक स्थल की बात है, ऐसे विषय में कौन उनके साथ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। उनको बिल्कुल एकांत में जाना चाहिए था, पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ सचेत होकर जाना चाहिए था। लेकिन वो जानबूझकर अपने साथ ऐसे लोगों को ले गए जो चिढ़ाते हुए गए, नारेबाजी करते हुए गए, और दूसरी तरफ वालों ने विरोध किया। पत्थरबाजी नहीं हुई, पत्थरबाजी का बहाना लेकर अब अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है प्रशासन के पास कि पत्थर मार रहे थे इसलिए गोली चला दी। गोली चलानी जरूरी नहीं थी, और भी तरीके हैं भीड़ को रोकने के लिए, और भी तरीके से हमारे देश में बड़ी बड़ी भीड़ प्रशासन ने रोकी है। तो ये तो सिर्फ पल्ला झाड़ने की बात, ये सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। पहले बहराइच में आगजनी करने की कोशिश करी थी भाजपा द्वारा, अब वो नहीं चला तो वहां उनका पर्दाफाश हुआ, अब यहाँ पर कोशिश की है। ये अपना लगातार माहौल बनाने के प्रयास में है, क्योंकि चुनाव इनको दिख रहा है ये हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। इसीलिए चाह रहे हैं कि आगजनी कैसे न कैसे हमारे प्रदेश में हो जाए, और जिसमें प्रशासन उनका पूरा साथ दे रही है।